साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णिका का ऑल चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। आप लोग जानते हैं ना कि आप लोग का जो 10 क्लास है इसमें कुल 2 किताबें हैं हिंदी का, है ना, जिसमें से एक का नाम है गोधुली और एक का नाम है वर्णिका। तो आज हम लोग वर्णिका का जितना भी उसमें चैप्टर दिया गया है 1 से लेके 5 तक, उसका हम लोग ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना। और ये जितने भी सारे प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि शुभ काम में देरी बिल्कुल नहीं किया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला प्रश्न दे दिया गया है, ठीक है। पहला प्रश्न दे दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है, तो पढ़ना है और इसके बाद इसका समझना है उत्तर, ठीक है ना। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो दही वाली मंगमा कहानी है ना, ठीक है, कहानी, ठीक है ना, कविता नहीं, कहानी, जो कहानी है ना, किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन दिया गया है श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर या फिर सुजाता जी। इन चारों में से आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा ए, श्रीनिवास, ठीक है। यानी कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, कोई पूछ दे यदि, है ना, तो आप लोग को बताना है कि देखिए भैया जी लोग, देखिए बहनी जी लोग, है ना, दही वाली मंगमा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़े हैं, है ना। और आप लोग का सेंटअप एग्जाम भी हो रहा है ना, सेंटअप एग्जाम भी हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये सेंटअप एग्जाम काहे लिए हो रहा है, बिल्कुल माथा का दर्द हो गया है ना। हम लोग अपना क्लास छोड़ के जा रहे हैं स्कूल में सेंटअप एग्ज़ाम देने। तो मैं आपको बता दूं कि सेंटअप एग्ज़ाम का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। अब आप लोग पूछेंगे क्यों, तो इसलिए क्योंकि आप लोग सेंटअप एग्ज़ाम इसलिए दिलवाया जाता है ताकि आप लोग ये जान पाएँ कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, है ना, कैसे प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, ठीक है, ये सीखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो गलती करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर फाइनल एग्जाम में गलती हो गया तब तो नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए सेंटअप एग्जाम होता है कि भैया जी लोग, बहनी जी लोग, आप लोग यहीं से सीख के जाएं, है ना, कि एग्जाम में कैसे लिखना है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है ना, कितने मिनट में एक प्रश्न को हल करना है, ठीक है, इसलिए होता है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, है ना, ये मत कहिए कि ये तो सर दर्द बन गया है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है ना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है मंगमा की बहू का क्या नाम है। जो मंगमा है ना, मंगमा आप लोग पढ़ लिए हैं चैप्टर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप लोग को याद होगा कि मंगमा नाम की एक औरत रहती थी, है ना, जिसकी बहू का नाम था नंजमा। क्या नाम था जी, नंजमा नाम था। तो क्या आप लोग को इन चारों में से नंजमा कहीं दिख रहा है, इन चारों में से नंजमा कहीं आप लोग को दिख रहा है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, हम लोग अंधे थोड़ी ना है जी, हम लोग को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में हम लोग को दिख रहा है नंजमा, यानी कि मंगमा की बहू का क्या नाम है, तो नंजमा नाम है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा, है ना, और इस क्लास को अंत तक पढ़िएगा, क्योंकि ये जितने भी सारे प्रश्न हैं ना, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है ना जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया हो, ठीक है। ये जितने भी सारे प्रश्न हैं ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछे गए हैं, वैसा भी प्रश्न है इसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा माइंड फ्रेश करके पढ़िएगा, ठीक है। मंगमा को किससे विवाद था। जो मंगमा थी ना, मंगमा, आखिरकार उसको किससे विवाद था, है ना, कौन था जी जानी दुश्मन। तो देखिए, बेटे से था, बहू से था, पोते से था या फिर सास से था।
तो देखिए सास तो पहले नहीं होंगी क्योंकि मंगमा की सासू मॉम नहीं थी, है ना, सासू माँ नहीं थी, ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद पोते से तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मंगमा तो पोते से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती थी, है ना, बहुत ज़्यादा लगाव था, ठीक है। उसके बाद दिया गया है बेटे से, तो बिल्कुल नहीं, बेटा काहे लिए उसको विवाद होगा जी, बेटा से थोड़ी ना विवाद था। मेन विवाद था बहू से, है ना, मेन विवाद था बहू से, है ना, बहू से ही मेन विवाद था। किसको विवाद था, तो मंगमा को विवाद था, ठीक है। और जब आप लोग चैप्टर को पढ़े थे तो उस टाइम तो पता ही होगा ना किस लिए विवाद हुआ था, है ना। पोते की पिटाई कर रही थी नंजमा एक दिन और मंगमा देख ली, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और वो नंजमा को सुना दी। तो नंजमा भी कम थोड़ी ना थी, है ना, आजकल की बहुएं कम थोड़ी ना है, वो भी सुना दी, इसी पर विवाद हो गया था, ठीक है। अब देखिए मंगमा क्या बेचती थी, जो मंगमा है ना वो क्या बेचती थी, ठीक है, क्या बेचती थी, मक्खन बेचती थी, दूध बेचती थी, दही बेचती थी या फिर घी बेचती थी, इन चारों में से क्या बेचती थी। तो देखिए जो मंगमा थी ना वो दही बेचा करती थी, ठीक है, क्या बेचती थी जी, तो दही बेचा करती थी, कर्ड बेचा करती थी, ठीक है, इंग्लिश में कर्ड, है ना, हिंदी में दही, ठीक है, दही बेचा करती थी। और ठंडा का मौसम आ गया है ना, तुरंत ही क्या आएगा जी, मकर संक्रांति आएगा, ठीक है, तो उस टाइम मिलता है ना दही चूड़ा। जो लोग गांव के होंगे उनको तो भैया जी लोग रोजे नसीब होता होगा, एगो हम लोग हैं दही मतलब देखने को भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, दही खरीदना पड़ रहा है, वो भी घर जैसा दही थोड़ी ना लग रहा है, जैसा घर का जो गांव का जो दही मिलता है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन इधर वैसा थोड़ी ना दही मिलेगा, ठीक है ना। तो जो गांव के होंगे वो भैया बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे। आगे देखिए मंगमा किस भाषा की कहानी है, ठीक है ना, जो मंगमा है ना वो किस भाषा की कहानी है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग रहा है, मंगमा किस भाषा की कहानी है, नहीं, ये थोड़ा सा दही वाली मंगमा होगा, है ना, यहाँ पे दही वाली मंगमा, ठीक है, ये थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है, ऑप्शन दिया गया है तेलुगु, उड़िया, हिंदी या फिर कन्नड़। तो आप लोग जब चैप्टर को पढ़ रहे थे तो काफ़ी अच्छा से आप लोग समझे थे कि जो दही वाली मंगमा है वो एक प्रकार की कैसी कहानी है जी, किस भाषा की कहानी है जी, तो कन्नड़ भाषा की, है ना, ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक है, कन्नड़ भाषा की। कौन सा कहानी, तो दही वाली मंगमा, ठीक है ना, क्लियर। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। जो मंगमा है ना मिठाई ली थी, अब आपके मुंह में पानी मत आए, ठीक है, मिठाई ली थी वो, है ना, लेकिन वो किसके लिए ली थी, आखिरकार किसके लिए लेके जा रही थी, है ना, किसके लिए, पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए या फिर बहू के लिए। तो देखिए बहू के लिए तो पहले नहीं लेके जाएगी क्योंकि विवाद था भाई, है ना, बिल्कुल पटरी नहीं धरता था, है ना, बिल्कुल नहीं एक दूसरा को लोग देखना चाहती थी, तो मिठाई लेके जाएगी, नहीं लेके गई, ठीक है। उसके बाद भांजी के लिए तो मंगमा की जो है भांजी का इसमें विवरण नहीं किया गया है, तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद पोती के लिए तो नहीं क्योंकि मंगमा का खाली एगो पोता था, तो पोती के लिए कहाँ से मिठाई लेके जाएगी। तो आखिरकार किसके लिए मिठाई लेके जा रही है, तो अंत में पोता के लिए, है ना, पोता के लिए वो मिठाई लेके जा रही थी, कौन, तो मंगमा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर होगा, ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, है ना। अगला देखिए, अगला दिया है घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, है ना। ऐसा बात किसने कहा कि जानती है माँ जी, मेरा जब घर वाला था ना तब तो एगो साड़िये नहीं नसीब हुआ। ये वर्ड किसने कहा था, ये पक्ति किसने बोला था, यही पूछा गया है ना। ऑप्शन दिया गया है मंगमा, नजमा, लेखक की पत्नी या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा जी, तो इसका राइट आंसर होगा मंगमा, है ना। मंगमा कहती है कि देखिए माँ जी, मेरा जब घर वाला था ना, यानी कि मेरे जब हस्बैंड थे ना, तो उनके रहते तो एगो अच्छा साड़िये नहीं नसीब हुआ, तो बेटे और बहू से क्या ही मतलब उम्मीद रखना है ना, यही बोलती है माँ जी से, ठीक है। कौन बोलती है, तो मंगमा बोलती है,
समझ गए। अब देखिए दिया है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। यानी कि इसको आप लोग क्या लगा लेंगे, स्टार मार्क्स, है ना। हमारी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग स्टार लगा देते हैं, ठीक है। आप लोग भी हमारे लिए, है ना, स्टार हैं, ठीक है। अपने माता पिता के लिए स्टार हैं, है ना। तो देखिए क्या पूछा गया है जी, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। रास्ता में क्या है, याद कीजिए रास्ता में क्या था। तो रास्ता में था अमराई का कुआं। क्या था जी, अमराई का कुआं था रास्ता में, है ना। आम का पेड़ नहीं था, अमराई का कुआं था, ठीक है। क्या था, अमराई का कुआं था, है ना। अगला दिया गया है मंगमा को किसके साथ विवाद था, है ना। मंगमा को किसके साथ विवाद था, तो इसकी बहू के साथ था, यानी कि नंजमा के साथ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नंजमा के साथ मंगमा को विवाद था, है ना, ठीक है। किसके साथ था, तो नंजमा के साथ था, बहू जी के साथ था अपना, है ना। अगला दिया गया है माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी, है ना। क्या खाती थी, दही खाती थी। अपना जो दही बेचने जाती थी वही दही खा जाती थी, है ना। क्या खाती थी वो, तो देखिए जो मंगमा थी ना वो माँ जी के पास बैठ के, है ना, पान सुपारी खाती थी, है ना। अब आप लोग कहेंगे औरत लोग भी पान सुपारी खाती है क्या। हम लोग तो आज सुन रहे हैं औरत लोग भी पान सुपारी खाती है ना। हम तो सुने थे कि लड़का लोग ही बस खाता है। तो देखिए भैया कहानी है, ठीक है ना। कहानी में जो मंगमा थी ना वो पान सुपारी खाती थी, ठीक है। अब आप लोग हर लड़की को मत समझिएगा कि वो लोग खाती है ना। और लड़की लोग को भी ये नहीं समझना है कि हर लड़का खाता है ना। कोई कोई होते हैं, ठीक है। तो देखिए माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी, तो पान सुपारी खाती थी। ये नहीं समझना है कि दही बेचने जाती थी ना तो अपना ही दहिया निकाल के खाने लगती थी, ना ना, वो तो बेचने के लिए लेके जा रही थी ना दही। ओहो ये क्या आ गया, ठीक है। अब देखिए दिया गया है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। जो लक्ष्मी थी ना, लक्ष्मी, है ना, जो लक्ष्मी थी ना उसके जो बड़े पुत्र थे, बड़ा पुत्र जो था उसका आखिरकार क्या नाम था। अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण या फिर शंकर, ठीक है। इन चारों में से क्या नाम था, तो जो लक्ष्मी का जो बड़ा पुत्र था, बड़ा बेटा था, उसका नाम था अच्युत, ठीक है ना, अच्युत था, ठीक है। यानी कि राइट आंसर ए नंबर होगा, अच्युत होगा। क्लियर। अगला हम लोग देखते हैं। अगला दिया गया है लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी की केंद्रीय पात्र है। यानी कि जो लक्ष्मी है ना किस कहानी की, ठीक है, किस कहानी की केंद्रीय पात्र है, ठीक है। यानी कि मेन पात्र है, मुख्य नायिका है, ठीक है, बताना है। ऑप्शन दिया गया है ढलते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ या फिर नगर। इन चारों में से आखिरकार क्या होगा, ठीक है, इन चारों में से आखिरकार क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, है ना। यानी कि जो लक्ष्मी है ना ढलते विश्वास पाठ की केंद्रीय पात्रा है ना, पात्र है, ठीक है, जो भी आप लोग कह सकते हैं, समझे। अब देखिए दिया है सात कोड़ी होता कथाकार हैं। जो सात कोड़ी होता जी हैं ना वो आखिरकार कथाकार हैं, ठीक है। किस भाषा के कथाकार हैं, पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के या फिर हिंदी के, है ना, किस भाषा के। तो देखिए इसका राइट आंसर ना आप लोग दीजिएगा, है ना, आप लोग दीजिएगा। आप लोग का इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि आप लोग इसका राइट आंसर दें। और हम पहले भी बोले हैं कि आंसर देने से बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाए चल बन जाएगा, है ना, हम लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर भैया बिल्कुल मैनेज नहीं करेंगे, ना ना, उनके पास कोई सुनवाई नहीं है। आप गलती दिए आंसर, गलती दिए बात ख़त्म, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे एक बार दे के देख लीजिएगा, है ना।
लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? जो लक्ष्मी थी ना, इसके पति का क्या नाम है? तो देखिए, ल से लक्ष्मी और ल से लक्ष्मण है ना, यानी कि इसके पति का नाम था लक्ष्मण। ठीक है, इनके पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण नाम था। किसके पति का नाम? तो लक्ष्मी के पति के नाम। ठीक है ना, समझ गए? ये तो बहुत आसान है, एकदम ट्रिक से। ल से लक्ष्मण और ल से लक्ष्मी है ना, और बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती ही हैं। अब कुछ लड़के कहेंगे तो बेटे क्या होते हैं, है ना? लड़कियां यदि घर की लक्ष्मी होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? ठीक है, तो ये मेरे को नहीं पता है कि लड़के क्या होते हैं, बस मेरे को ये पता है कि लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है ना। अगर आप लोग में से किसी को पता हो तो कमेंट में एक बार बताइएगा कि आखिरकार लड़के क्या होते हैं घर के, है ना? ठीक है, लड़के क्या होते हैं? लड़की का तो हमें पता है भाई कि लड़की घर की लक्ष्मी होती है ना? तो लड़के भी एक बार कमेंट में बताइएगा आप लोग कि आप लोग आखिरकार घर के क्या हैं, है ना? देखिए, अगला दिया है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, है ना? कौन थे वो महान इंसान जिन्होंने कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए बांध बनवाया था, है ना? बांध आप लोग समझ रहे हैं, इधर नदी है, बीच में इतना बड़ा ऐसे बना दिया जाता है बांध टाइप का, है ना? तो ये किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? राजा खारवेल ने, राजा ओड ने, महाराज ययाति केसरी ने, या फिर राजा स्कंद वर्मन ने, है ना? इन चारों में से क्या होंगे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, यानी कि महाराज ययाति केसरी ने कटक शहर को बचाने के लिए, है ना, क्या बनवाया था? बांध बनवाया था। ठीक है, क्या बनवाए थे जी? बांध बनवाए थे, है ना? वो भी बांध किस चीज़ का था? तो पत्थर का था। ठीक है, पत्थर का था, है ना? अगला दिया गया है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? यानी कि ये जो पाठ है ना, कौन सा? ढहते विश्वास। इस पाठ का आप लोग नाम समझ रहे हैं, ढहते विश्वास, यानी कि जो विश्वास है, किसी का जो विश्वास है वो ढह गया है, गिर चुका है ना? अब विश्वास नहीं है। जैसे हम किसी पे भरोसा किए, है ना, जिसे आप लोग में होता है। ठीक है, आप लोग पे एक डिफिनेशन हम दे रहे हैं, जैसे क्लासमेट हैं आप लोग, है ना, और अगला दिन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप दोनों मतलब मिल के बोले कि तुम इतना चैप्टर तक याद करके आना और तुम इतना चैप्टर तक याद करके आना। ठीक है, वो 1 से 5 तक याद करेगा, मैं 5 से 10 तक याद करके आऊँगा। ठीक है, एग्जाम में दोनों लोग पूछ के आपस में ही लिखेंगे, है ना? अब क्या हुआ, अगला दिन टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ। ठीक है, आप उसको बता दिए आंसर, लेकिन वो बंदा, है ना, वो जो लड़का है, आपको आंसर नहीं दिखाएगा, है ना? बोल देगा कि अरे भाई मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, तेरे को आ रहा है क्या? मेरे को तो नहीं आ रहा है। तो अब जो दिमाग खराब होता है कि हम इसको सब बता दिए और ये नहीं बता रहा है, तो क्या होता है, विश्वास उस पर से टूट जाता है ना? आप लोग का विश्वास टूट जाता है कि अगला बार इसको हम टेस्ट में नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे हम, है ना? ऐसा होता है ना? तो क्या हो गया जी? विश्वास टूट गया, विश्वास ढह गया, विश्वास नहीं रहा। तो वही इस चैप्टर का नाम लिया गया है ढहते विश्वास, यानी कि किसी का विश्वास ढह चुका है। ठीक है, जो है ना, इसमें पाठ में किस बांध की टूटने की बात कही गई है? कौन सा ऐसा बांध है जो टूट गया है ना? टूटने की बात कही गई है, यानी कि दलई बांध की, फरक्का बांध की, सरदार सरोवर बांध की, या फिर हीराकुंड बांध की। ठीक है, हीराकुंड बांध की, कौन सा ऐसा बांध है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, है ना, दलई बांध की, है ना? दलई बांध की टूटने की बात कही गई है ना? लक्ष्मी कहती है, ठीक है, कि पिछली बार भी दलई बांध टूटा था, लग रहा है इस बार भी क्या होगा जी? टूटेगा बांध, है ना? लोगों के मुख से वो सुनती है कि पिछली बार ऐसा ही बाढ़ आया था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग चपेट में आ गए थे। कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए, हे प्रभु, हे भगवान, है ना? बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? वही बात है ना? हम अभी बोले ना कि वो सोच रही थी कि अरे कहीं इस बार भी वैसा ही बाढ़ ना आ जाए। तो देखिए, वही पूछा गया है कि किसको लग रहा था, तो हम अभी बताए किसको लग रहा था, तो लक्ष्मी को लग रहा था, है ना? किसको लग रहा था जी? लक्ष्मी को। यानी कि लक्ष्मी सोच रही थी कि हे भगवान, हे प्रभु, पिछली बार की तरह इस बार भी कहीं बाढ़ ना आ जाए और हम लोग का जो घर गृहस्थी, जो खेत खलियान, सब बर्बाद ना हो जाए, है ना? डर था मन में लक्ष्मी के, और वही डर हुआ, है ना? वही हुआ, जिसका डर था वही बात हो गई। ठीक है, गाना है ना एगो,
आगे देखिए दिया गया है मंगू कब से पागल है। जो मंगू है ना, जो मंगू नाम की एक लड़की रहती है, वो आखिरकार कब से पागल है। ठीक है, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से या फिर जन्म से। ठीक है, कब से पागल है कौन? तो मंगू। बताइए आप लोग कब से पागल है जी? तो देखिए मंगू जो है ना वो जन्म से पागल थी बेचारी। ठीक है, यानी कि मंगू नाम की एक लड़की रहती है जो जन्म से ही क्या रहती है, तो पागल रहती है ना। ठीक है, कौन जी? तो मंगू जन्म से, है ना। अगला दिया गया है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, है ना। जो मंगू के जो बड़े भैया थे, आखिरकार उन्होंने मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए, यानी कि अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए माँ के पुत्र यानी कि मंगू के जो भाई थे, उन्होंने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, है ना। किससे पूछे, ठीक है, किससे ऑर्डर प्राप्त किए। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से या फिर पुलिस से, है ना। तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, ठीक है, आप लोग देंगे। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि हम लोग आए हैं इनसे पढ़ने, आई हम ही लोग से पूछ रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है, आंसर दे देना है ना। ठीक है, हम जाहिर सी बात है कि आज के क्लास में हम 5-6 क्वेश्चन आप लोग से तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है ना। अब आप लोग कुछ भी समझे, मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ना गलती हो, इसलिए हम आप लोग को आज कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आराम से देंगे कि आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है ना। आप लोग वैसे भी कमेंट में बता नहीं रहे हमको, है ना। तो आज हमको भाई जानना है कि आप लोग तत्पर हैं कि नहीं, पढ़ाई करने के लिए आप लोग तत्पर हैं कि नहीं, ठीक है। कुछ भी करना है तो हद कर दीजिए, वरना प्रोग्राम ही रद्द कर दीजिए, है ना। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, वरना मम्मी पापा से बोल दीजिए कि मेरे से नहीं होगा, बस काम खत्म, ठीक है ना। देखिए अगला दिया गया है माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी, है ना। ये नहीं होगा, ठीक है। माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी, है ना। क्या चीज़ था वो जिसे माँ जी बोलती थी कि ये गौशाला है, ठीक है, इसमें गायों की तरह बांध के रखा जाता है। किसको बोलती थी, है ना। घर को, अस्पताल को, विद्यालय को या फिर मंदिर को, ठीक है, क्या था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, माँ जी जो थी वो अस्पताल को, है ना, अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, क्योंकि माँ जी को लगता था, है ना, क्योंकि माँ जी को लगता था कि जो मरीज है ना अस्पताल में भी बांध के रखे जाते हैं, जिस प्रकार एक गौशाला में गायों को, भैंसों को, है ना, बांध के रखा जाता है, ठीक है, इसलिए माँ जी को ऐसा लग रहा था, है ना, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला दिया गया है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया, है ना। जो माँ शीर्षक कहानी है माँ, ठीक है, इस कहानी में किसने, किन्होंने, है ना, अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखवाया, वो भी घर आने के लिए, ठीक है, कौन थी वो। तो देखिए माँ जी थी, छोटे पुत्र थे, कम्मू थी या फिर पड़ोसी थी, है ना, कौन थे। तो देखिए माँ जी जो थी ना, उन्होंने अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखवाया कि बेटा आप घर आ जाओ, है ना, क्योंकि मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाना है, इसलिए आप घर आ जाओ, है ना, मंगू को इलाज करवाना है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ए नंबर होगा, माँ जी ने, ठीक है, कौन जी, तो माँ जी। अगला दिया गया है खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। जो खून की जो सगाई है ना वो किसकी, ठीक है, किसकी प्रसिद्ध कहानी है ना। तो ये जो प्रसिद्ध कहानी है ना ये ईश्वर पेटलीकर जी का है ना, ईश्वर पेटलीकर जी का है, ठीक है। खून की सगाई, है ना, खून की सगाई। देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक बताती हूँ, देखिए माँ, पहला नंबर तो ये माँ चैप्टर है, उसके बाद दिया गया है खून की सगाई, तो इसका हम लोग खून ले लेंगे, है ना। उसके बाद ईश्वर, ठीक है, ईश्वर इसके लेखक जी हैं, है ना, यानी कि जो माँ होती है ना, उसके हम लोग बच्चे हैं, यानी कि उसके हम लोग खून है, ठीक है, खून है। और हम लोग भगवान जी को मानते हैं, है ना, ठीक है, भगवान जी को मानते हैं, ठीक है। तो यानी कि ट्रिक हो रहा है ना, या फिर एक माँ की तुलना ईश्वर से की जाती है ना, ठीक है, और माँ के ही हम लोग खून है, बच्चे हैं, ठीक है।
समझ गए। यानी कि ये जो खून की सगाई है किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ईश्वर पेटलीकर जी की प्रसिद्ध कहानी है। आप लोग को ये दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है भैया जी लोग, है ना, ठीक है ना। अगला दिया गया है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। जो नगर कहानी है, नगर नगर समझ रहे, नगर जो कहानी है वो आखिरकार किस लेखक द्वारा रचित है, ठीक है ना। कौन से ऐसे लेखक हैं, ईश्वर पेटलीकर, सात कोड़ी होता, सुजाता या फिर श्रीनिवास। तो देखिए श्रीनिवास जी तो पहले नहीं होंगे क्योंकि ये दही वाली मंगमा के हैं, है ना। उसके बाद सुजाता जी भी नहीं होंगे, है ना। ईश्वर पेटलीकर जी भी नहीं होंगे क्योंकि ये माँ पाठ के लेखक हैं। तो बचे कौन भाई, तो सात कोड़ी होता जी बचे हैं। यानी कि नगर पाठ के लेखक कौन है, तो कौन है जी, सॉरी ये सात कोड़ी होता जी नहीं होंगे, सुजाता जी, है ना। यानी कि सात कोड़ी होता ये भी नहीं है, ठीक है, सात कोड़ी होता नहीं है, यानी कि सुजाता जी, ठीक है ना। सुजाता जी जो है ना वो नगर पाठ के लेखक हैं। कौन, तो सुजाता जी, ठीक है। आगे इनका पूछेगा, इनका नाम और पूछेगा कि इनका अन्य नाम क्या है, ठीक है, सुजाता जी का। अगला दिया गया है, पपाती की उम्र क्या थी, ठीक है। जो पपाती नाम की जो लड़की थी उसका उम्र क्या था, ठीक है ना, उसका उम्र क्या था। आप लोग जरा अपना उम्र कमेंट कीजिएगा तो, है ना। वैसे लड़की लोग से तो उम्र नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार कर दीजिएगा, है ना, कि आपका एज क्या है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। आखिरकार इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। जो पपाती नाम की लड़की थी वो कितने साल की थी, तो जो पपाती नाम की लड़की थी वो 12 साल की थी, है ना, 12 वर्ष की थी। कौन 12 वर्ष की थी, तो पपाती 12 वर्ष की थी, ठीक है ना। क्लियर। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिए जरूर कि हाँ हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगला दिया गया है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। जो पपाती थी आखिरकार बेहोश क्यों पड़ी थी, क्या प्रॉब्लम था उसे, है ना, कौन सा ऐसा बीमारी हो गया था जी, क्यों बेहोश पड़ी थी। देखिए सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण या फिर पेट दर्द के कारण, इन चारों में से क्या होगा। तो देखिए जो पपाती नाम की लड़की थी ना उसको बहुत ज़्यादा तेज बुखार हुआ था, है ना, बुखार के कारण, तेज बुखार के कारण, है ना, वो क्या हो गई थी, बेहोश पड़ी थी, है ना, तेज उसको एकदम बुखार लगा था, ठीक है ना। किसको बुखार लगा था, तो पपाती नाम की लड़की को लगा था, ठीक है, जिसकी उम्र 12 वर्ष थी। अगला दिया गया है, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। किसने कहा, किसने कहा कि आई वॉन्ट दैट, ठीक है, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, मुझे ये लड़की अभी के अभी एडमिट चाहिए। किसने कहा, कौन ऐसा पावरफुल व्यक्ति था, ठीक है, छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, प्रशिक्षु डॉक्टर या फिर नर्स, किन्होंने कहा। तो देखिए ये जो है ना बड़े डॉक्टर साहब बोले कि आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ठीक है, ये बोले थे, कौन बोले थे, तो बड़े डॉक्टर बोले थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसका राइट आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है ना। अगला दिया गया है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। जो लेखक सुजाता जी थे, ठीक है, जो लेखक सुजाता जी हैं इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, इनका जो जन्म है कब हुआ, 1936 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में या फिर 1938 ईस्वी में। इन चारों में से क्या होगा। तो देखिए जो लेखक सुजाता जी थे इनका जो जन्म है ना, इनका जन्म हुआ 1935 ईस्वी में, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ, यानी कि कब हुआ, तो 1935 ईस्वी में हुआ, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना, 1935 ईस्वी में। जैसे आप लोग अपना जन्म याद रखते हैं ना, वैसे कवि जी लोग का, लेखक जी लोग का, है ना, जन्म याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं बोल रहे हैं, कम से कम जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक तो याद रखना ही पड़ेगा, है ना।
अगला दिया गया है पहले दिन पपाती को क्या हुआ था। जब पपाती को पहला दिन कुछ हुआ था तो आखिरकार उस रोग का क्या नाम था, है ना, क्या हुआ था उसको। सर्दी हुआ था, जुकाम हुआ था, बुखार हुआ था या फिर दर्द हुआ था। तो देखिए जो पपाती नाम की जो लड़की थी ना उसको बुखार हुआ था, है ना। क्या हुआ था जी, पहला दिन उसको बुखार हुआ था और बाद में यही बुखार धीरे 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 मेनिंजाइटिस नामक रोग बन गया था। ठीक है ना, किसको, तो पपाती को, है ना। इसीलिए कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, कोई भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ दिक्कत हो, है ना, हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो आप लोग को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा बीमारी एक बड़ा बीमारी का रूप ले सकता है। ठीक है ना, है ना। अगला दिया गया है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। जो तुलनात्मक व्याकरण है ना वो आखिरकार किसकी रचना है, और इसका भी आंसर मैं नहीं दूंगी, आप लोग देंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्लास स्टार्ट किए हैं तभी हम बोले हैं कि इसमें से 5-6 क्वेश्चन के आंसर आप लोग को देना है। ठीक है ना। अगला दिया गया है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। जो कहानीकार सुजाता जी है ना, अभी पीछे हम बोले कि सुजाता जी का असली नाम पूछेगा, है ना, क्या है। तो देखिए यहाँ पे पूछ दिया है, क्या है इनका असली नाम। एम रंगराजन, एस रंगराजन, एल रंगराजन या फिर एन रंगराजन। तो जो सुजाता जी थे इनका जो वास्तविक असली नाम है ना एस रंगराजन है। ठीक है, एस रंगराजन, है ना। जिसे मेरा नाम स्टार्ट होता है ना एस से, मेरा नाम स्टार्ट होता है एस से। ठीक है, सपना, है ना। तो इनका भी जो नाम है ना एस रंगराजन है। ठीक है, एस से इसको याद रखिएगा कि ये चैप्टर यानी कि सपना मिस पढ़ाई थी तो एस से है, तो इनका भी असली नाम एस रंगराजन है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। अपने पे हम ट्रिक बना दिया। अब आप लोग ये मत बोलेगा कि मिस आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश है ना। नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया है ना। जो नगर पाठ है ना, नगर पाठ, उसमें जो अमल राज नाम के व्यक्ति थे आखिरकार उनको कितना नंबर कमरा दिखाने की बात कही गई कि भैया आप जाइए वली अमाल जी को आप इतना नंबर का कमरा दिखा दीजिए, है ना। कितना नंबर कहा गया, 49 नंबर, 50 नंबर, 48 नंबर या फिर 51 नंबर। तो देखिए वली अमाल को, अमल राज जी को इतना कहा गया कि भैया आप जाइए जो वली अमाल जी हैं इनको 48 नंबर का कमरा दिखा दीजिए। तो आप लोग को इसमें से 48 दिख रहा है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, ऐसा ऐसा बात कर रही हैं, हम लोग को दिखेगा ही नहीं, है ना। ठीक है, तो देखिए इसमें से कहाँ दिख रहा है 48, तो सी नंबर में दिख रहा है ना, यानी कि 48 नंबर कमरा में बोला गया कि जाइए पहुँचा दीजिए, है ना, दिखला दीजिए इनको। ठीक है, 48 नंबर का कमरा। 48। अगला दिया गया है कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, है ना। ऐसी कौन मतलब व्यक्ति थे जो पपाती को, अपनी बेटी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। कौन थी जी, वरी अम्मा, कली अम्माल, नली अम्माल या फिर वली अम्माल, है ना। तो देखिए वली अम्माल थी। ठीक है, वली अम्माल थी जो अपनी पुत्री को अपने से अलग नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि आप लोग जानती हैं कि एक जो माँ होती है उसके लिए उसके बच्चे कैसे भी हो, है ना, चाहे पागल हो चाहे अच्छे हो, माँ तो माँ होती है ना। उसके बच्चे कैसे भी हों वो उतना ही प्यार करती है। ठीक है, तो जो वली अमाल थी ना अपनी पुत्री को हॉस्पिटल में, अस्पताल में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसको डर लगता था कि मेरी बेटी को कुछ और हो न जाए, है ना। हालांकि इसकी बेटी को क्या हुआ था, तो मेनिंजाइटिस नामक रोग हुआ था। ठीक है ना। अगला दिया गया है वली अमाल के गांव का नाम क्या था। इनका जो गांव है उनका क्या नाम था। जैसे आप लोग को अपना गांव का नाम याद होगा, है ना, अपना गांव का नाम तो याद ही होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग ज़रा कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का गांव का क्या नाम है ना, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, एक बार बस कमेंट करके बताइएगा, है ना। मुन्ना डिप्टी, अंजू ग्रामम, अतिपट्टू, थुथुकुड़ी। ठीक है, क्या था, तो इनके गाँव का नाम था मुन्ना डिप्टी। ठीक है, इनके गांव का क्या नाम था, मुन्ना डिप्टी था। किनके गांव का नाम था, तो वली अमाल का। ठीक है, वली अमाल के गांव का नाम था मुन्ना डिप्टी। ठीक है ना। अब दिया गया है मधुरे पांडिये
ये पंडिय होगा, ठीक है ना। मदुरै पंडिय लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है ना। ये कहाँ बात लिखा गया है कि जो मदुरै है ना वो पंडिय लोगों की दूसरी राजधानी है, पहली राजधानी नहीं, दूसरी राजधानी है ना। कहाँ लिखा गया है तो देखिए ये लिखा गया है तुलनात्मक व्याकरण में, ठीक है। तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है कि जो मदुरै है वो किसकी जी, पंडिय लोगों की, है ना। पंडिय लोगों की दूसरी राजधानी है, ठीक है। किन की दूसरी राजधानी है तो पंडिय लोगों की, है ना, याद रखना है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला दिया गया है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। जो सुजाता जी जिस कहानी को लिखे हैं उसका आखिरकार क्या नाम है। तो ये किस कहानी को लिखे हैं तो ये लिखे हैं नगर पाठ को, है ना। नगर पाठ को कौन लिखे हैं तो सुजाता जी लिखे हैं, ठीक है। कौन लिखे हैं जी, सुजाता जी लिखे हैं। किस पाठ को तो नगर पाठ को, है ना, नगर पाठ को लिखे हैं, ठीक है ना। अगला दिया गया है किसका वातावरण वली अमाल को भयभीत कर दिया था, है ना। किसका वातावरण देख के वली अमाल को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, भयभीत हो गई थी, ठीक है। किसका वातावरण देख के, रेलवे स्टेशन का, बस अड्डा का, अस्पताल का या फिर गांव का। और इसका भी आंसर आप लोग देंगे, ठीक है ना, आप लोग देंगे, ठीक है ना, कि किसका वातावरण देख के जो वली अमाल थी वो भयभीत हो गई, डर गई, ठीक है। अगला दिया गया है वली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। जो वली अमाल है आखिरकार किस शीर्षक कहानी की पात्रा है ना। किस की है, माँ की है, नगर की है, ढहते विश्वास या फिर दही वाली मंगमा, ठीक है। किसकी है जी तो जो वली अमाल है वो नगर पाठ की, ठीक है ना। नगर पाठ की क्या है जी, मुख्य पात्रा है ना, मुख्य नायिका है, ठीक है। केंद्रीय पात्रा भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किस पाठ की हैं तो नगर पाठ की हैं, समझ गए। अब आप लोग कहेंगे कितना क्वेश्चन है तो देखिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है ना, बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा है ना, बस थोड़ा देर रुक जाइए, ठीक है। अगला दिया गया है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, ठीक है। किस भाषा से अनुदित कहानी है, कौन जी तो धरती कब तक घूमेगी उड़िया, गुजराती, राजस्थानी या फिर कन्नड़, है ना। कौन सा भाषा है तो देखिए जो धरती कब तक घूमेगी है ना वो राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किसका राइट आंसर होगा तो क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला दिया गया है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। जो सीता के जो 3 बेटे थे, है ना, ये याद है ना, 3 पुत्र थे उसके, ठीक है, कैलाश, बिज्जू और नारायण। तो जो तीनों लोग थे आखिरकार माँ को, है ना, माता जी को कितने रुपए देने का फैसला लिए कि 1 महीना में कितना रुपए देना है ना, कितना रुपए देना है, 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये या फिर 60 रुपये, ठीक है। कितना रुपए देने का निर्णय लिए तो जो तीनों पुत्र थे वो माँ को 50-50 रुपये, है ना, बोले कि कैलाश 50 रुपये 1 महीने दे देगा, 1 महीने बिज्जू दे देगा 50 रुपये और 1 महीने नारायण दे देगा, यानी कि ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। माँ को बार बार इधर उधर खाना के लिए भटकना हमको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग 50-50 रुपये दे देंगे, देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। यानी कि वही वाला बात हो गया है कि एक माँ 3 पुत्र को संभाल सकती है, खिला सकती है, लेकिन वही 3 पुत्र मिलके एक माँ को नहीं खिला सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। बताइए, एक माँ को रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है इस कहानी में। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं। धरती कब तक घूमेगी इस पाठ के लेखक कौन है। सांवरदैया, सुजाता, श्रीनिवास या फिर सातकोड़ी होता जी। तो देखिए इस कहानी के लेखक है सांवरदैया जी, ठीक है ना। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है तो सांवरदैया है, ठीक है ना। कौन है जी, सांवरदैया है। अगला दिया गया है
तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पकती है ना। ये जो पकती है ना, तीन बेटे एक माँ और दो वक्त की रोटी, आखिरकार किस कहानी की पकती है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है माँ, नगर, ढहते विश्वास या फिर धरती कब तक घूमेगी। तो देखिए माँ तो पहले नंबर नहीं होगा क्योंकि माँ में कुछ और बातें कही गई हैं। ठीक है ना, नगर भी नहीं होगा क्योंकि ये वली अमाल अपनी बेटी को दवाई के लिए आई थी यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद ढहते विश्वास भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बाढ़ वगैरह का वर्णन किया गया है। लास्ट में बच रहा है, लास्ट में क्या बच रहा है, धरती कब तक घूमेगी, है ना। धरती कब तक घूमेगी में ही यह बात कही गई है कि तीन बेटे एक माँ और दो वक्त की रोटी, है ना। तीन बेटे एक माँ और दो वक्त की रोटी। ठीक है ना, हम थोड़ा उल्टा पढ़ दिए, तीन बेटे दो वक्त की रोटी और एक माँ, है ना। हम पढ़ दिए कि तीन बेटे एक माँ और दो वक्त की रोटी। ठीक है, वही बात है, थोड़ा इधर उधर हो गया है ना, मिस्टेक होता रहता है। ठीक है, अगला दिया गया है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है ना। किसे ऐसा फील होने लगा, महसूस होने लगा, एहसास होने लगा कि जो धरती है ना, धरती, ठीक है, कौन जी, जो सॉरी आकाश है ना, आकाश, ठीक है ना, आकाश है ना, आकाश, ठीक है, आकाश जो है ना वो किसी लड़का का आकाश नाम वो नहीं, ठीक है ना, इसको मत समझिएगा, है ना। जो आसमान है ना उसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, आकाश है ना वो अनंत नहीं है। किसको ऐसा महसूस होने लगा, किसको ऐसा फील होने लगा, ठीक है, कौन थी वो, तो देखिए सीता को, है ना, सीता को ऐसा महसूस होने लगा कि जो आकाश है ना वो अनंत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, उसको घुटन महसूस होने लगा। किसको जी, तो सीता को घुटन महसूस होने लगा, है ना। अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहा है भैया, समझ सकते हैं आप लोग। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, हाय राम, है ना, जो लापसी है ना बिल्कुल फीकी है। ठीक है, किस दिन लगा, नाहर सिंहजी वाले दिन, दुर्गा पूजा वाले दिन, या फिर दीपावली के दिन, या फिर होली वाले दिन, है ना। इन चारों में से किस दिन लगा कि जो लापसी है बिल्कुल फीकी है, एकदम सो बैड, है ना, किस दिन लगा। ठीक है, तो देखिए नाहर सिंहजी वाले दिन सीता को लगा कि जो लापसी है ना, जो लापसी बिल्कुल फीकी है ना, टेस्ट में बिल्कुल फीकी लग रही, क्योंकि उसके दिमाग पे तो दूसरा टेंशन था कि मेरे बच्चे जो हैं मेरे को खाना नहीं खिला रहे हैं, तो क्या कुछ अच्छा लगेगा, है ना। टेंशन में कहाँ खाना अच्छा लगता है। ठीक है ना, अगला दिया है, अगले दिन सीता ने क्या किया। जो सीता है ना अगले सुबह, अगले दिन आखिरकार क्या करती है, तो देखिए जो सीता है ना अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधती है और बेचारी घर छोड़कर चली जाती है कि भैया बेटे लोग तुम लोग अपने में खुश रहो, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे वजह से ही तो दिक्कत हो रहा है ना तुम लोग को, है ना। 50-50 रुपए देने का निर्णय ले लिए हो, है ना, कभी इस दिन खाओ इसके घर तो उस दिन खाओ उसके घर, ऐसा उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना। ठीक है, और वो अगले दिन क्या करती है जी, तो घर छोड़कर चली जाती है बेचारी। ठीक है ना, कौन छोड़ के चली जाती है, तो सीता छोड़ के घर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि अब उसको अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहा था और इसलिए वो चली गई। अगला दिया गया है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। ठीक है, लुढ़कती रहे, यह किसने कहा, है ना, ये किसने कहा कि ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि जो माँ है वो 1 महीने बिरजू के घर रहे, 1 महीने नारायण के घर रहे, 1 महीने कैलाश के घर रहे, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इससे अच्छा हम लोग 50-50 रुपए दे देते हैं। ये बात किसने कहा, तो देखिए ये बात बोले थे महान जी कैलाश, है ना, कैलाश। ठीक है, कैलाश बोला था। ठीक है ना, कि ये बात हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जो माँ है वो इधर उधर लुढ़कती रहे। ठीक है ना, इससे अच्छा हम लोग 50-50 रुपया दे देते हैं। ठीक है ना, क्या दे देते हैं जी, तो 50-50 हम लोग रुपया दे देते हैं। ठीक है, किसको, तो माँ को दे देते हैं। अगला दिया गया है, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था। जो बिज्जू था उसकी पत्नी का क्या नाम था, है ना, जो बिज्जू था उसकी आखिरकार जो पत्नी जी थी उनका क्या नाम था, जो वाइफ जी थी, है ना, अर्धांगिनी जी जो थी उनका आखिरकार क्या नाम था,
राधा, पुष्पा, भंवरी या फिर मीरा। तो देखिए बिरजू की पत्नी का नाम था पुष्पा, ठीक है ना। वो वाला पुष्पा आप लोग मत समझिएगा कि पुष्पा झुकेगा नहीं मैं, है ना, वो वाला नहीं समझना है, ठीक है ना। ये पुष्पा यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है ना। किसका नाम है, तो ये बिरजू की पत्नी का नाम है पुष्पा, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा उसके साथ कि पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, है ना, वो वाला नहीं है पुष्पा, ठीक है ना। पुष्पा राज वाला पुष्पा नहीं है ये। अगला दिया गया है धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर उदासी हो गई, ठीक है ना। जो ये पाठ है धरती कब तक घूमेगी, आखिरकार इसमें जो सीता है वो क्या देखकर रुआसी हो गई, है ना, इमोशनल हो गई, ठीक है। क्या देख लिया, ऐसा चीज, क्या चीज देख ली है भाई। अपने पुत्र को देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर, पति की तस्वीर देखकर या फिर खाना देखकर, इन चारों में से क्या देखी और वो इमोशनल हो गई, है ना, रुआसी हो गई। तो देखिए जो सीता थी ना वो अपना काला ओढ़ना देख, ठीक है ना, काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई। कौन रुआसी हो गई, तो सीता रुआसी हो गई, है ना। क्या देखकर, तो काला ओढ़ना देखकर, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा भी आई है, ठीक है ना। अगला दिया गया है सीता के पुत्र के नाम है। जो सीता है ना इसके 3 पुत्र थे, हम अभी बताए, नाम भी हम बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि इसमें से क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जो इनके जो पुत्र थे ना उनका नाम था कैलाश, नारायण एवं बिरजू, है ना। कैलाश, नारायण और बिरजू था। किसके पुत्र का नाम था, तो सीता के पुत्र का नाम था, है ना। जो 3 थे, है ना, 3 भाई तीनों तबाही वाला हाल है यहाँ पे, ठीक है ना। 3 भाई तीनों तबाही, एक माँ नहीं संभल पा रही है, वही वाला हाल है, ठीक है। अब देखिए दिया गया है धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ की नायिका कौन है ना। यानी कि नायिका कह सकते हैं या फिर मुख्य पात्रा कह सकते हैं, मुख्य पात्र कह सकते हैं, कौन है। तो देखिए इसकी जो मुख्य पात्र है वो सीता है ना। इसी के ना 3 बेटे रहते हैं, ये माँ रहती है और रोटी के लिए इधर उधर लड़ाई होता रहता है, मैं नहीं खिलाऊंगा तो मैं नहीं खिलाऊंगा, है ना। 3 भाई तीनों तबाही, ठीक है। एक माँ का ख्याल नहीं रख पा रहे थे, है ना। तो धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ की मुख्य नायिका कौन है, तो सीता है। समझ गए आप लोग। तो फाइनली, है ना, फाइनली आप लोग 49 क्वेश्चन आज किए हैं और हमको लग रहा है कि हम लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं करने के लिए। तो आप लोग, है ना, देख रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर नहीं। तो आप लोग एक बार कमेंट में वो सब का आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगली बार हम लाएंगे गोधुली का, है ना, ऑब्जेक्टिव। एक ही बार पूरा चैप्टर का नहीं आएगा, ठीक है। 1 to 5, फिर 5 to 10, ऐसे 5-5 चैप्टर आएगा, ठीक है। 5-5, 6-6 चैप्टर आएगा, है ना, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। और आप लोग मन लगा के अब पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।